अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आपको पता है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में, और ये मेरे सामने जो इस वक्त आपको बाउंड्री नज़र आ रही है छतरियों के बिल्कुल पीछे, ये है जी जन्नतुल बकी, जो कि एक कब्रिस्तान है, लेकिन इसका मतलब है जन्नत का बाग। और ये कब्रिस्तान इस्लाम में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मस्जिद नबी में है, और यहाँ पे जिगर गोशा रसूल हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मौजूद है। इसके अलावा उनके साहबजादे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, इसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रसूल खुदा से जुड़े हुए रिश्ते हैं बहुत कीमती, जैसे उनके बेटे हज़रत इब्राहीम, उनकी फूफी, इसके अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अज़वाज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो जन्नतुल बकी की ज़ियारत करने के बाद, मतलब मदीना में जितना भी आप टाइम रहते हैं, आप कोई ना कोई हिस्सा किसी न किसी जगह को आप एक्सप्लोर करते रहते हैं। जैसे कि राजुल जन्ना का एक अपना परमिट है, तो उससे पहले या उसके बाद में जो ना आप इर्द गिर्द की जितनी ज़ियारतें हैं वो आप करने निकलते हैं। अब्दुल बकी की ज़ियारत करने के बाद और हम लोग इस वक्त आ गए हैं जबल उहद पे, और ये उहद का मैदान है। यहाँ पे इस वक्त ओरिजिनल यहाँ पे ये पहाड़ मौजूद हैं कि जहाँ पे ये जंग जो थी की गई थी, और ये मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत। इस वक्त मेरे ख्याल से ज़ोहर का टाइम हो गया था, हम लोगों ने वहाँ पे नमाज अदा की। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर सहन में, उस जगह पे जहाँ पे ये जंग जो है लड़ी गई थी। और ये यहाँ के कबूतर जो है ना, इनकी एक अपनी ही अहमियत है। ये इनके जो दाना बेचने वाली जो है मुख्तलिफ़ किस्म की औरतें यहाँ पे खड़ी होती हैं, शायद मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा हो, वो आप उनसे दाना ख़रीद के आप इन कबूतरों को ज़रूर डालें सवाब की नीयत से। तो ये भी बड़ा प्यारा एक मंज़र था जो ना कि आप इनको दाना डालते हैं, ये उड़ते हैं, फिर वापस आके यहीं बैठ जाते हैं। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जबल ओहद है। इस वक्त हम लोग एक जबल ओहद की पहाड़ी है, उसके ऊपर चढ़ के इसका एरियल व्यू ले रहे थे सारा। ये मस्जिद नज़र आ रही है, और साथ ही जो है वो हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है। इसके अलावा और दीगर असहाब जो हैं उनकी कब्र है। और बस गर्मी भी थी, लेकिन ये था कि ये ज़ियारतें ऐसी हैं कि ये बेहद ज़रूरी हैं। आप भी जब जाएँ तो अतराफ़ की जो बाकी ज़ियारात हैं उनको ज़रूर देखें। और इसकी इसी जगह पे एक इनकी अपनी छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है। कहने को तो हर चीज़ मौजूद है, यानी कि एज़ ए सवीनियर, एज़ ए तोहफ़तन आप किसी को दें तो हर चीज़ अवेलेबल है। कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। आप बार्गेन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़े बहुत रेट चेंज हो जाते हैं ना। तो एनीवेज़ हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी कि जो आप सऊदीया से, मदीना से या मक्का से अपने प्यारों के लिए ले जा सकते हैं। तो बस यहाँ से फ़ारिग होने के बाद अब हम जा रहे थे अगली मंजिल की तरफ। और ये जो जाली में आप देख रहे हैं कि एक घर है जो टूट फूट का शिकार है, ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अली और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर हुआ करता था। और इन्होंने इसको चारों तरफ से जो है वो जालियाँ लगा के महफूज कर दिया है। और बाकी ज़ियारत करने वाले आते हैं, ज़ियारत करते हैं, सलाम पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं, और शुक्र अदा करते हैं कि हम इस वक्त इसकी इस हालत में भी ज़ियारत कर सकते हैं। और बड़ा रश्क महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन जगहों को हम अपनी आँखों से जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो है मैं आ गई हूँ मस्जिद कुबा में, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक और हमारे इस्लामिक हिस्ट्री की मस्जिद है। मस्जिद कुबा की जो है ना सबसे ख़ास बात और सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद कुबा तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद है। कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी तो यहाँ पे 14 दिन उन्होंने क़याम फरमाया था, और यहाँ पे वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोगों की इमानतें वापस करके आएँ तो वो फिर इनके साथ मदीना जाएँ।
आपने यहाँ पे मुसलमानों की ख्वाहिश पे ये मस्जिद ख़ुद बनवाई थी और इसकी तामीर में ख़ुद आपने सहाबा के साथ मिलके हिस्सा डाला था। और इसके अलावा यहाँ पे 2 नफ़ल पढ़ने का जो सवाब है वो एक उम्रा अंजाम देने के बराबर है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ तो ज़रूर 2 नफ़ल ज़रूर अदा करने की कोशिश करें और इसकी ज़ियारत भी करें। मदीना की ज़ियारत के बाद जिसमें कि हमने और भी काफ़ी मसाजिद की ज़ियारतें की हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी शॉर्ट्स की फॉर्म में। आपको उनके नाम बताती चलूँगी कि जो आप ज़ियारतें मदीना में कर सकते हैं। अब हम लोग रवां दवां थे मस्जिद शजरा की जानिब, जो कि मुकाम मीकात है, जो कि हम सब जानते हैं, और जिनको नहीं पता उनके नॉलेज के लिए भी बताती चलूँ कि जब आप मदीना से मक्का आते हैं उम्रे के लिए, ये मुकाम मीकात है जहाँ पे आप अपना एहराम बांधते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नहाने धोने की यानी कि शॉवर लेने की उम्रा के लिए और एहराम बांधने की मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं। मर्दों और औरतों के अलग अलग बेहतरीन इंतज़ामात हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि औरतों के जो हैं वो इंतज़ामात कितने बेहतरीन हैं कि यहाँ पे आप आराम सुकून से सफ़र से आएँ और यहाँ पे रुकें, क्योंकि ये शर्त है कि आप जब मदीना से आते हैं तो आपको यहाँ पे रुकना होता है एहराम पहनने के लिए। ये देखें यहाँ पे बेहतरीन शॉवर की सहूलत है, टॉयलेट्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है और आपके पास बस अपना एहराम होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से भी, इनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप हर एज के लिए और हर मतलब औरत और मर्द यहाँ से एहराम भी ख़रीद सकते हैं कि खुदा न ख्वास्ता आपको नहीं याद रहा या एहराम में कोई मसला है या कोई ऐसी चीज़ है, तो बआसानी आप जो है यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और हर चीज़ अवेलेबल है। उम्रे से रिलेटेड जो भी औरतों और मर्दों की ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इजीली शॉपिंग करके यहाँ पे नहा धो के एहराम पहन के नियत करके यहाँ से फिर जो आप हैं मक्का की तरफ बाकी का जो सफ़र रह जाता है वो शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही पुरसकून इस वक्त यहाँ के मनाजिर थे और दिल को एक अजीब सी ठंडक नहीं जिसे कहते हैं वो मिल रही थी, जो ना कि ये बड़ी प्यारी जगह है, बड़ा सुकून वाली जगह है। اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك इस वक्त हमने तकरीबन आधा रास्ता पार कर लिया था और बहुत शदीद सबको भूख लगी हुई थी, तो रास्ते में ये इस तरह के पॉइंट्स आते हैं, वहाँ पे हम सब उतरे और हमने अपने अपने जो भी खाना चाहते थे वो ऑर्डर किए और बहुत सारी चॉइसेस थे खाने के लिए। तो हमें ये वाली शॉप जो थी वो बेहतर लगी क्योंकि ज़रा इस तरह की थी कि स्नैक्स थे और इजीली आप खा सकते थे, कैरी कर सकते थे। तो बस हम अपने अपने खाने लेके जो है वो कोच में आके बैठ गए थे वापस, और इस वक्त हमारा जो काफ़िला है वो मक्का की तरफ रवां दवा है और रास्ते में हम कलाम को सुनते हुए जा रहे थे। आप भी सुने, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा।